I think she's with us. Dr. Surendra Malhotra from the NCP of Mr. Sharad Pawar. In fact, there is only one NCP at the moment, and that is the NCP of Mr. Sharad Pawar, because the Election Commission has not ruled on anything. Namaskar, ma'am. Namaskar. नमस्कार नमस्कार जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी और जय सिया राम. जय सिया राम। सुरेंद्र मल्होत्रा जी, तो झरंगे पाटिल जी आ रहे हैं यहाँ पे. वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को तो यहाँ 2-3 करोड़ मराठा प्रोटेस्टर्स को और जो जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको लेकर के आ रहे हैं और आज़ाद मैदान में बैठ जाएंगे. वो तो कहते हैं कि जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा हम तो हिलेंगे नहीं यहाँ से, ऐसा कहा जा रहा है. तो क्या ये सरकार को मतलब इस विषय के बारे में कुछ मालूम नहीं है, या इंटेंशन नहीं है, या क्या चाह रहे हैं ये लोग? ये सचमुच में ऐसी बात है कि वी ऑल्सो डोंट नो कि ये कैसे इसको हैंडल करने वाले हैं. और अभी मतलब ये इतने ऊपर के मतलब मौका में पहुंचा है, सब मराठों में इतना रोष भरा हुआ है, तो ये इतने संख्या में आ रहे हैं. तो जैसे जरंगा पाटिल ने बोले कि हम लोग सब पीसफुली आएंगे, बट इतने संख्या में जब आएंगे तो कैसे उनको हैंडल किया जाएगा, ये प्रश्न मतलब फिर उनको बीच में रोका जाएगा कैसे, गृह मंत्री कैसे उसको हैंडल करने वाले हैं वो ही जाने. ये परिस्थिति मतलब ये परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी. फॉल्स प्रॉमिसेस करने ही नहीं चाहिए थे. जो नहीं कर सकते वो वादे देने का बीजेपी का तो मतलब वो स्टाइल बन गया है. बट कभी कभी ये स्टाइल अपने उनके सिर के ऊपर ही पड़ जाएगा, उनके ऊपर ही पड़ जाएगा. ये वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं. अभी ये चीजों को इतना मोमेंटम मिला हुआ है, इतना वो आगे बढ़ चुकी है चीजें. आई रियली डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल. इससे अच्छा पवार साहब हमारे जो थे, उनको दूरदृष्टि है, उनको पता है कि ये सब चीजें कैसे मतलब बैड होने वाली थी. तो उन्होंने मतलब बोला, कितनी बार उन्होंने बोला कि डोंट प्रॉमिस एनीथिंग विच यू कैन नॉट गिव. मगर समझते ही नहीं है बीजेपी वाले. हमेशा ही ऐसे करते हैं, हम इतने 2 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा, इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी. मगर जो स्थिति जो है वैसे ही रहती है. कुछ प्रोमिसेस पूरे नहीं करते ये लोग, और दे स्पॉइल द होल मतलब पूरी मतलब सुरक्षा, एवरीथिंग गेट्स स्पॉइल्ड. और एक जगह एक साइड पे ऐसे है कि छगन भुजबल जी भी मतलब बोल रहे हैं, अभी कुछ बात निकली कि 200 गन्स अंदर आए थे. ये सब बातें मतलब ज्यादा तनाव पैदा कर रहा है. But the Shinde government seems to be very confused. I mean, they are not even taking it seriously. जो अभी तक हमारे सामने बात आई है, कोई somebody should have talked to this gentleman, Mr. Jharangge Patil by now. They should have said कि भाई ये difficulty है, ये देखो हम लोगों ने अभी तक ये किया है. This is what we are doing, step by step we are moving forward. Somebody should have been in constant touch with him. What is going on? They seem that they have disregarded the whole problem. Initially जाके बातें होती थी, इतने बड़े भाषण दिए जाते थे. अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कुछ प्रयत्न किया जा रहा है. कुछ भी प्रयत्न किया नहीं जा रहा है to diffuse the matter. There is no conversation at all. There is only one way, one side. छगन भुजबल जी कुछ बोल रहे हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं, और मतलब तालमेल कुछ है ही नहीं. But don't you think Mr. Shinde should have listened to Mr. Sharad Pawar? When Mr. Pawar told him, listen, don't make promises you can't keep, and this is a promise you can't keep, because this is an issue of the center. State government cannot give reservations. Exactly, they cannot give, and center government, how much they will do something for Maharashtra, that is doubtful. You know how much attention they would give now. Presently, that is very much doubtful. You know that there's always the preference is to other places, not to Maharashtra. No, but over there, I have something. I have something to ask, because there is a problem as far as the central government is concerned. Now, we've been thinking about why is it that a special session of parliament, when the special session of parliament was called for the women's reservation bill, everybody expected at that time that the Maratha reservation bill would also go through. The problem is they will have to give reservations to the Jats in Rajasthan. They will have to give reservations to at least 3 other castes in Madhya Pradesh and 15 other castes in Uttar Pradesh. Yes. Because that's why their hands are tied. They can't do it. After that, you are opening the floodgates for reservations everywhere. So, which means that the Jat agitation in Rajasthan will resurrect itself again. If you give Maratha reservation here, bam. True. It is
it is a thing which needs to be really, sat down and think about. They have to think about the whole thing. A special session is 100% required for that. Supriya Sule Taiji was always saying that why not have a special session and try to solve this matter. Here also there is Dhangar community, minority, everybody is there, so everybody will want their rights. So this has to be really thought about, taken everybody's advice and done properly. So they are just in the habit of just putting in something in the air, promising something, big things and all. They don't. They when they initially they didn't realize that this will be so difficult. Initially, they thought that they will just talk sweet and the whole thing will subside. They didn't know that Jarange Patil and Maratha, they are going to just be at it, and the whole thing is going to be, magnified to such You an know, extent. I don't know what's going to happen in Mumbai. Pradeep ji, please. Dr. Malhotra, Supriya Sule ji was the first. When she talked about Devendra Fadnavis that you have not been dealing with any of them in a proper manner. You already always betrayed the aspirations of Marathas, Dangars, various communities. So, and including the Muslims, Muslim reservation. Supriya Sule ji also talked about the Lingayats Yes. and Muslim population. Lingayat and Muslim population. Yes, and immediately after that, Devendra Fadnavis lashed out. He said, now Sharad Pawar Sahib is talking about giving them reservations, but over the years, we see 27 years, Pawar Sahib was never in favor of the Maratha reservations. He was always anti-Marathas. That was a very strong statement that Devendra Fadnavis ji said. Very strong statement that Sharad Pawar ji is always anti-Maratha. And the other thing is, Shinde ji in a mammoth, huge rally had taken the promise of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He said, read me that I am going to give the Marathas justice. That's what he said. Now, do you think this rally coming together seems to be a government plan of getting things done the Maratha way? See, that we don't think that there is going to be a lashing out, there is going to be protests and all that. So the whole rally coming in, let us see how they are going to handle the whole thing. And about Pawar Sahib has never been against Maratha Arakshan. He's always been for the Arakshan. And whatever, in fact, whatever the initial steps he had taken, then at that time I think the legal system had intervened, and then they had changed some Arakshan which didn't hold. So he had always been supporting the Arakshan. This is always the case. They just lash out and they take Pawar Sahib's name. बस लेकिन उनको लेकिन मतलब सुरेंद्र बता मल्होत्रा देंगे। जी जो प्रदीप जी ने अभी आपसे पूछा उस पे जरा ध्यान दें, कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही है? आई होप दिस इज नॉट अ फिक्स्ड मैच कि वो जरंगे पाटिल साहब इतने करोड़ मराठा को यहाँ पर लेकर के आए और उनके सामने आकर के शिंदे साहब जो हैं अनाउंस कर दें कि भाई देखिए हमने गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमने इशू कर दिया है, हमने दे दिया आरक्षण। कहीं ऐसा तो नहीं है? मतलब I find it quite entirely believable. कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है nowadays। Because जब से छगन भुजबल साहब ने ये ओबीसी रैली किया, आप देखेंगे उनके जितने कोर्ट केसेस है, all court cases have been quashed actually. वो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया बहुत सारे मैटर्स में। He's got a clean sheet in many of those events. और जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है वो खो गई है। हाँ, this is what happens. जैसे बोलते हैं ना कि ये धुलाई मशीन है, यहाँ पे जो भी होता है वो कलर सफेद बाहर आ जाता है। लेकिन तो क्या ऐसा हो सकता है मैम, अगर स्पेकुलेट करें? Now that you are speculate करें तो कुछ भी हो सकता है actually. Nowadays like if something happens in the politics, if we say before, हाँ ऐसे होने वाला है, we feel it's just a film story, we see कि हाँ ऐसे कैसे होगा, but nowadays in politics so many things are happening. It is like a fiction, film fiction story. So anything can happen. You never know. No, Because I am surprised that nobody has spoken. withdraw हो रहे हैं। नहीं प्रदीप जी, Yes. what I am surprised about is nobody has spoken to Jarange Patil till now. He's already started moving towards Mumbai. अभी तक तो हर रोज कोई ना कोई बच्चू कड़ू जा रहे थे, कोई जा रहे थे जी। There is total silence. Nobody is, as you very correctly said, this is a thing to be thought about. Why is nobody talking to him? What is the silence? जी, and the committee members, जो रिजर्वेशन कमेटी है जो इसके ऊपर डिसाइड करेगी, वो जज साहब जो नई कमेटी, माफ कीजिएगा,
जो जज साहब हैं, जज क्या नाम है उनका, जज शिंदे साहब जो है, हाँ ये बिल्कुल। वो खुद गए थे झरंगे पाटिल से मिलने के लिए, तो अभी क्यों नहीं गए उनसे मिलने के लिए? यही देखने वाली चीज है। आपने बहुत सही कहा कि ये देयर इज सम साइलेंस, बिग साइलेंस इन द होल थिंग। यू नेवर नो पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। But I hope the situation does not get out of hand. Get out of hand. That is Because with so many people, and when he says 3 crores, there might actually be 1 crore. One never knows. But if you lakhs, Even if there are 10 lakhs, 1 And million. 1 lakh also, sir, how are you going to handle it's 8 a lakh? huge thing. Yeah. But and we don't know who will play mischief in that whole crowd. Yes. And then who will be blamed. Yeah. What happened? जिसके जितने घर जलाए गए वगैरह, एक्चुअली कौन किसने किया, क्या किया, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहे हैं कि बाबा आपने इतने सारे पिस्तौल वगैरह अंदर कौन लाए, 200 कौन हुआ एक्चुअल, ये सब आगे पीछे मतलब एक दूसरे को ये कर। I believe Maratha, they are a peaceful, I mean they've always been quite peaceful and I hope so। जो भी होगा बाकी लोगों को उसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुंबई के जो लोग But हैं, too many, मुंबई का ma'am, the whole of South Mumbai will come to a halt. पूरी That is- साउथ मुंबई that is- जैम हो जाएगी और उसके बाद पूरा मुंबई शहर जैम हो जाएगा। अगर असल में 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मैं कहता हूँ जैसे प्रदीप जी ने कहा 1-1.5 लाख लोग भी आ गए तो भी हालत खराब होने वाली है। यहाँ तो ये बोल रहे हैं 3 करोड़ लोग आएंगे। 3 करोड़ लोग अगर आएंगे, so the entry and exit of Mumbai will be blocked. we don't know, we'll have to see now whether they try to stop the people, whether the police tries to, गृह मंत्री क्या करेंगे, क्या, it's a very difficult situation। और ये यहाँ ये लेवल तक आनी ही नहीं चाहिए थी बात। जो भी होगा उसका सेंटर ने इंटरफेयर करके और सब लोग साथ में बैठ के कुछ तो हल निकालना ही था। ये मतलब जैसे महाराष्ट्र पे छोड़ा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू टेक डू एनीथिंग, दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो this is the way other thing is Shrikant Shinde, not Shrikant Shinde, our CM Shinde साहब went to Davos and Supriya Sule जी criticized, बोले कि इतना बड़ा डेलीगेशन, 70 लोगों का डेलीगेशन आप लेके गए, इतना 30-35 करोड़ आप खर्चा करने वाले हो। सुप्रिया सुले जी said ये आप Davos आप, and in fact she also criticized that we had the उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, आदित्य ठाकरे सिंह, जब आप पहले वहां जाए, गुजरात में जाइए और जहां हमारे पूरे बिजनेस वहां चला गया है उस बिजनेस को पहले वापस लाइए। बट शिंदे जी वो सेइंग, एकनाथ शिंदे जी कह रहा कि लास्ट टाइम आई बॉट 1,37,000 crores worth of business and 76% we have already implemented that particular business and now the announcement is 3 lakh 4 lakh crores जिसने business वहां से लेके आए। तो at the same time we are seeing business moving out of Maharashtra to Gujarat। शरद पवार साहब क्रिटिसाइज इट, बोले कि सब बिजनेस वहां जा रहे हैं। अभी डायमंड बोर्ड्स गए, उससे पहले जितने 4-5 कंपनी राइट फ्रॉम एयरबस एवरीथिंग दे हैव नॉट। सो हाउ डू यू सी दिस? ये पूरा सुप्रिया सुले जी, शरद पवार साहब हैज क्रिटिसाइज दिस एंटायर स्कीम। ये बिजनेस कैसे वापस आएंगे? हाउ डू यू सी डॉक्टर मल्होत्रा? ये कैसे आएंगे? दिस इज लाइक इट इज सिस्टमेटिकली मुंबई से, महाराष्ट्र से बिजनेस ग्रेजुअली एक एक करके पूरे बाहर लेके गए। अभी फिल्म फेयर अवार्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी हेल्ड ओवर देयर। तो एवरीथिंग इज गोइंग आउट। कल्चरल होगा, as we said, business, I mean BKC was so proud of the diamond industry over here, so that is also going out. The whole diamond market is empty, ma'am. Diamond market is now empty. BKC, I mean, इतना अच्छा चल रहा था, सब चीजें इतनी अच्छी चल रही है कि महाराष्ट्र मतलब they just listen to the केंद्र सरकार and बस अपना कर लेते हैं। They just क्या बोलते हैं ना, without thinking। तो इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन होगा मैम? आपको लगता है इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन होगा आगे जाके? देखिए अभी तो हर एक कोई बिजी है, हर एक बहुत व्यस्त है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में। तो उसके बाद 23 तारीख के बाद क्या लोग इस ओर भी ध्यान देंगे? प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो रही है, हम तो सब बहुत खुश हैं, लेकिन उसके बाद क्या? सीरियसली, आई मीन वेयर इज महाराष्ट्र गोइंग? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये पूरा, एज यू वेरी करेक्टली सेड, पूरा ध्यान अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हो रही है। ये अच्छी बात है कि बाबा मतलब वी ऑल्सो राम भक्त, हम लोग भी राम भक्त हैं, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, सब अच्छा है। बट ये इतनी जल्दी में करने की, जब अभी अभी उनके मंदिर
की पूरी मतलब घड़न बढ़न भी हुई नहीं है. The whole construction is not over, and then what was the hurry about doing this just before the elections, just to get the Hindu votes? Do you Why think they wasn't will get the that Hindu done? vote? Do you think they will get the Hindu vote? No, see, people are also, see, people जो है, जो अभी व्यस्त मतलब त्रस्त है अपने बेसिक जो चीजें हैं, they are all worried about their own financial status, their living conditions. What about the बेरोजगारी? उनके घर में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो एजुकेटेड है बट उनको कुछ जॉब नहीं मिल रही है, तो ये सब चीजें ज्यादा मायने रखते हैं. ठीक है, रामलला तो सब लोग प्रे बट करेंगे. डॉक्टर मल्होत्रा 11 दिन का अनुष्ठान, प्राइम मिनिस्टर मोदी 11 दिन उपवास व्रत रखना, पूरे दिन में सिर्फ कोकोनट वाटर पी रहे हैं. He is not sleeping on the bed, he is sleeping on the ground. The prime minister ब्रह्म मुहूर्त एकदम सवेरे उठ के 1 घंटा जो राम प्रार्थना है, राम भजन, उस चीज का वो पाठ करते हैं. तो गाय को बाहर जाके गाय को चारा खिला रहा है. और जितने प्रभु राम ने जहां मंदिर गए, वो पूरे मंदिर में जहां जाकर लास्ट फ्यू डेज राइट फ्रॉम तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, एवरीवेयर, एवरी टेम्पल ही हैज विजिटेड. और प्रभु राम का स्वागत के लिए तैयारी. विश्व हिंदू परिषद से अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग सब ये वक्त के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा है. बट पवार साहब सेड आई विल नॉट गो. शरद पवार साहब लिखित चंपत राय जी को लेटर लिखा, मैं 22 तारीख को नहीं आ पाऊंगा. Yes. Now, how do you see that? You think Pawar Sahib is missing such a big event? No, it is not the question of that. Pawar Sahib has made it very clear that Pawar Sahib believes in Rama. In fact, मुझे ये बात बतानी थी कि रामायण का पवार साहब के ड्यूरिंग कोविड में आपने देखा होगा, पवार साहब का एक फोटो आया था कि पवार साहब घर में बैठे हुए हैं और रामायण का गीत रामायण सुधीर फड़के उनका सुन रहे हैं, यू नो. तो इतने तल्लीन होके वो सुन रहे थे. ये बात मतलब अभी निकाली नहीं किसी ने, मगर मैंने उसको नोट किया था क्योंकि I also listen to गीत रामायण and all during my childhood and always, so that all that has given us inspiration, throughout. So we all believe in प्रभु राम जी पॉजिटिविटी. एंड जैसा हमारे महाराष्ट्र में गीत रामायण कितना फेमस है, तो हम लोग सब सुने हुए हैं उस चीज को. रामनवमी भी हम लोग ने हमेशा सेलिब्रेट की हुई है, गोइंग टू द लोकल टेम्पल्स एंड ऑल. तो ये सब तो हम हमेशा ही करते आए. तो व्हाई इज आदरणीय पीएम मोदी जी मेकिंग दिस एज एन इवेंट? अभी क्यों सब ये सब चीजें कर रहे हैं? जो ये सब चीजें जो करना होगा, उनको पूजा करनी होगी, तो वो तो थ्रू आउट करनी चाहिए. व्हाई नाउ? व्हाई इज दिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज एन इवेंट? it is like a total event कि वो बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं. सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं. तो भाई दिस इज लाइक अ टिपिकल film or whatever, event. It's a big event which he is doing. So Dr. Malhotra, the BJP accuses you. They said you could have done it the past 60 years. You were ruling this country and the state. You never did it. Because you never had जो प्यार लॉर्ड राम की तरफ, भगवान राम की तरफ आपका निष्ठा बड़ा कम था. आप भी कर सकते थे, आप भी इसको पॉलिटिसाइज कर सकते थे. आपने फाइल दबा दिया, आपने आर्कियोलॉजिकल फाइल दबा दिया, आपने जुडिशरी को मूव नहीं किया, आपने वो सब नहीं किया जो मोदी साहब ने किया. डू यू एग्री विद देम व्हेन दे से दैट, एक्यूज यू ऑफ? नहीं, देयर आर सो मेनी मंदिर्स एंड ऑल. इवन ड्यूरिंग कांग्रेस के राज में भी कितने सारे मंदिर बने हुए हैं. तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है. और ये जल्दी ये इतना मतलब ऑब्वियस है कि इतना ये जल्दी टारगेटिंग जस्ट बिफोर द इलेक्शन करना क्यों? पूरा कंस्ट्रक्शन, ये बात सही नहीं है क्योंकि कोई भी मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही कोई देवता का उसमें प्रतिष्ठा करना चाहिए. दिस इज आइडियली व्हाट हैज हैपेंड. एंड इवन शंकराचार्य जी, उन्होंने भी ये बात सबको मतलब कही हुई है. और आई सपोज कुछ धार्मिक मुद्दे से लेके ये एक्चुअली द पीरियड है नहीं कि जहाँ पे ऐसी नई चीज की जा सकती है.
जैसे बोलते हैं कि पौष महीना या कुछ जो बोलते हैं कि उसमें ये सब चीजें नहीं होती है, तो नॉर्मली आइडियली आगे चल के अप्रैल में क्यों नहीं ये सब चीजें हो रही है, अभी क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज बिफोर द आचार संहिता ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो अक्टूबर में भी कर सकते थे मैम, अक्टूबर में भी कर कहीं में सकते भी- कहीं में भी थे, कर- दशहरे कहीं भी कर दशहरे के आसपास, रामनवमी के आसपास कर सकते थे, उसमें हाँ, कहीं कहीं भी जी। कर सकते हैं। हाँ, ये मतलब लेकिन- इसको फटाफट करना, इतना फास्ट ये चीज कर सकते हैं, तो देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच ही कुड हैव डन इट फास्ट, Including- व्हाई कुडंट, या इंक्लूडिंग मराठा रिजर्वेशन। इंक्लूडिंग मराठा रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग गोइंग टू मणिपुर। इधर इतने सारे जगह पे अभी पीएम मोदी जी गए, मणिपुर में नहीं जा सकते थे? हाँ, जहाँ लोगों को रियली रिक्वायर्ड है, लोग चाहते हैं कि जो पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर द आवर कंट्री, दैट ही शुड कम देयर, सॉल्व आवर इश्यूज, बट दीस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। आप तो 9 बताइए। महीने से मणिपुर हैज बीन अनस्टेबल मैम, यस, और राहुल गांधी जी वहां पे 2 या 3 बार जा चुके हैं। आज जी, इस बार जी। भी उन्होंने अपनी भारत न्याय यात्रा जो है वो भी मणिपुर से ही शुरू की। yes, yes. So what does that show? That shows that they have the concern for the people. हाँ, जी। इतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट मैम, बीजेपी तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार 400 पार। देखते हैं, पीपल आर ऑल्सो लुकिंग, लोगों को भी समझ आती है ये सब चीजें। और कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी का जो रिकॉर्ड था 419 सीट का 1984 में, इस बार मोदी जी उसको भी तोड़ेंगे। देखते हैं, विल सी ऑल दिस कि कितने जन ये इवेंट को क्या मानते हैं, और सब लोग तो ट्रस्ट है, सब लोग तो ट्रस्ट है। आज और हमारी पार्टी ने, पवार साहब ने भी बोला है कि पवार साहब भी जाएंगे उधर, बट डेफिनेटली, बट कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद जाएंगे। दैट विल बी आफ्टर 2025, 2025 के आसपास होगी पूरी, जहां तक मेरा ख्याल है। But Dr. Malhotra, from 53, the Congress from 53, you and the allies have to reach 270. Now that's quite some challenge. Now you've got only 3 months officially, and if Prime Minister Modi pulls the election before, immediately after Pran Pratishthan, if he announces it, you don't have time at all. The challenge is 53 से 270 ले जाना. Dr. Malhotra, you have to make every day a glorious day where Yes, very battle true. is concerned. Yes. Are we prepared? Yes, we are trying our level best, and कितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, काफी बाहर के जो लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी सब जुड़ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। वो लोग दे आर ऑल सो अनहैप्पी, बोले कि खाली promises, 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 and nothing has been done. This is all only events and big advertisements. They are not really happy. So many people now are trying to come and say, no, please, please, ये गवर्नमेंट को अभी हटाना है, आप कुछ करिए. This is what they are like telling us, So लेकिन then मैम, we will be trying our level best. बट द इंडिकेशन फ्रॉम राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इज कि हिंदी बेल्ट में तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला है, और सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में हिंदी बेल्ट से हैं। तो जब तक इंडिया अलायंस बीजेपी को वहां नहीं हराती, इंडिया अलायंस का जीतना नामुमकिन है, क्योंकि साउथ में तो आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन नॉर्थ में कैसे करेंगे? देखिए, अभी उधर इस टाइम मार्जिन भी बहुत, दोनों में फर्क बहुत कम हुआ था जी, वो जो हारे हुए हैं कि कम। वेरी Quite right. काफी मतलब, so then we believe that the trend continues further and then we cross over. Right, and anyway, this is all speculation. We will see how it goes. But thank you very much for joining us, Dr. Suredha Malhotra. So nice of you you. so And much. I hope, as you said, as Pradeep ji also said, I hope there is peace in Mumbai. I hope the I hope Marathas too. per se are very, very peaceful. But They are peaceful, yes. but if there are 10 lakh Marathas here or 1 crore, how do you control the crowd? Because the crowd gets a life of its own. Yes. You don't know what's going to happen. And You this never other know thing is, who will get Sharad them Pawar and- साहब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, it's amazing. It's unbelievable that at this age, पवार साहब सवेरे टीवी ऑन चालू करो, पवार साहब इधर है, शोलापुर में, पवार साहब उधर है. That amazing talked to them. strength and the amazing courage. Oh my God, that's actually a motivation for the entire your alliance, India alliance. Yes. True. That's absolutely true. He's amazing. I mean, it's like we are with him because of that energy, that magnetism, And Fantastic. he's so calm and cool. Really, I mean, so many things have happened, but he's always smiling and he's calm and cool.
That's Right. a great thing to learn from him. And every India Alliance actually should take this an example. Yes. Ki if we want to win, reach 270, we have to work like Sharad Pawar ji. True. Absolutely. Amazingly. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुरेंद्र Thank मल्होत्रा, you. ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपको भी, आपने भी कहा आप श्री राम को मानती हैं, श्री राम की भक्ति करती हैं, तो इसलिए आपको भी जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, Yes. हर हर महादेव। थैंक यू। Right, Pradeep ji, I hope nothing happens. I hope nothing untoward happens in Mumbai. Whenever Mr. Jarange Patil gets over here with his 3 crore Marathas, or maybe they will talk to him before that, after the Pran Pratishtha Puja is over in Ayodhya. I hope Mr. Shinde meets him immediately after that, on the 23rd itself, and spares Mumbai the trouble of all this. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग प्राण प्रतिष्ठा पूजा का जो सीधा प्रसारण होने वाला है, आप सब लोग उसको देखेंगे, सब लोग राम भजन गाएंगे, अपने घर में भी राम का दिया, राम जी के नाम का दिया जलाएंगे, जैसा कि हर साल जलाते हैं। अब उस दिन भी जलाइए और हो सके तो हर रोज़ जलाइए, और हनुमान चालीसा पढ़िए। फिलहाल आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ, चलते चलते, अरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो करो। Please subscribe to the channel and please send in your comments. We'll read out comments on Monday. फिलहाल आप सब लोगों को एक बार फिर जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.